नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल ए टू जेड स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज की क्लास में मैं आपको इंग्लिश ग्रामर में नाउन नंबर्स, जिसको कि हम लोग सिंगुलर एंड प्लूरल भी कहते हैं, वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अब तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और साथ ही में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। और अगर आप लोगों ने अब तक मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग जाके उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल पर आने वाले जितने भी वीडियो होते हैं उनके जो पीडीएफ हैं वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेंगे। तो अगर आप लोगों ने अब तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो जाके आप उसको भी ज्वाइन कर लो। सिंगुलर नाउन, एनी नाउन स्टैंडिंग फॉर वन पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। इसका मतलब ये है कि सिंगुलर नाउन हमारे वो नाउन होते हैं जो कि किसी एक व्यक्ति, जानवर, चीज या स्थान की स्थान को दिखाएं। प्लूरल नाउन, एनी नाउन स्टैंडिंग फॉर मोर देन वन पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। इसका मतलब ये है कि प्लूरल नाउन हमारे वो नाउन्स होते हैं जो कि हमारे एक से ज्यादा व्यक्ति, स्थान, कोई चीज है और या फिर किसी और चीज को दिखाएं। और याद रखिएगा, सिंगुलर को हम लोग हिंदी में कहते हैं एक वचन और प्लूरल को हम लोग हिंदी में कहते हैं बहुवचन। देखिए, अगर कोई भी चीज है, मान लीजिए कोई भी चीज, मैंने एक टमाटर ले लिया, अब मैं कह रहा हूं कि ये एक टमाटर है, तो जो एक टमाटर ये मेरा सिंगुलर हो जाएगा। लेकिन मैं अगर उसी जगह पे कहूं कि मेरे पास बहुत सारे टमाटर हैं तो ये प्लूरल हो जाएगा। सिंगुलर जो एक चीज दिखाए, प्लूरल जो कि बहुत सारी चीजें दिखाए। अब देखिए, सिंगुलर से प्लूरल कोई भी वर्ड हमें बनाना होता है तो उसका एक रूल होता है, उसका एक नियम होता है। तो चलिए अब हम वो सारे के सारे नियम पढ़ लेते हैं। सबसे पहला है नॉर्मल एस लगा के सिंगुलर से प्लूरल बनाने का रूल। मतलब यह है कि आप किसी भी वर्ड में एस लगा के उसको बड़े आराम से सिंगुलर से प्लूरल में बदल सकते हो। जैसे कि रिवर, रिवर का मतलब क्या होता है? नदी होता है। अगर हम रिवर के पीछे एस लगा दें, उसको रिवर्स कर दें, तो वो हो जाएगा हमारा नदियां, मतलब सिंगुलर से प्लूरल हो गया। इसी तरीके से स्पून, स्पून मतलब क्या है? एक चम्मच होता है। लेकिन अगर मैं स्पून के पीछे एस लगा दूं तो ये हो जाएगा स्पून्स, जिसका मतलब होता है बहुत सारी चम्मच। इसी तरीके से होती है चेयर, चेयर क्या होती है? कुर्सी। अगर मैं चेयर के पीछे एस लगा दूं तो ये हो जाएगा चेयर्स, जिसका मतलब होता है बहुत सारी कुर्सियां। इसी तरीके से हमारा होता है गर्ल, गर्ल मतलब लड़की। अगर मैं उसके आगे एस लगा दूं तो वो हो जाएगा गर्ल्स, मतलब बहुत सारी लड़कियां। तो ये तो हो गया हमारा सबसे बेसिक एस रूल, जो कि हम लोग का सिंगुलर प्लूरल में लगता है। इसके बाद जो अगला रूल है वो है हमारा ई एस। देखिए, ई एस हम उस सिंगुलर में लगाते हैं प्लूरल बनाने के लिए जो कि हमारा ओ एस, एस एस, सी एच, एस एच या फिर एक्स के साथ में खत्म हो रहा है। मतलब ये है, कोई भी सिंगुलर वर्ड है जिसके एंड में या फिर तो हमारा ओ आ रहा होगा, या फिर एस आ रहा होगा, या फिर एस एस आ रहा होगा, या फिर सी एच आ रहा होगा, या फिर एस एच आ रहा होगा और या फिर एक्स आ रहा होगा, तो उसके एंड में हम लोग ई एस जोड़ देंगे। फॉर एग्जाम्पल, यानी कि उदाहरण के लिए, हमारा पहला वर्ड है डिश। तो देखिए, डिश की स्पेलिंग क्या होती है? डी आई एस एच। आखिरी में क्या आ रहा है? एस एच। मैंने आपको क्या कहा था? किसी भी वर्ड के एंड में अगर एस एच आ रहा है तो उसके आगे क्या लगेगा? ई एस। ठीक है, तो अगर हम डिश लिखा है, डिश में ई एस जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा डिशेस। तो डिश मतलब थाली और डिशेस मतलब बहुत सारी थालियां। ठीक है, इसी तरीके से अगला है हमारा क्लास। क्लास आपको पता होता है क्या होता है? कक्षा। क्लास का मतलब कक्षा। क्लास के एंड में क्या आ रहा है? डबल एस आ रहा है। डबल एस रूल आपको पता है कि कहीं पर भी डबल एस आएगा तो उसके आगे हम ई एस लगा देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा क्लासेस। क्लासेस का मतलब कक्षाएं, मतलब बहुत सारे कक्षाएं हैं। ठीक है, अगला हमारा है बेंच। बेंच मतलब कुर्सी, चेयर, मतलब जिसपे आप लोग बैठते हो स्कूल स्कूल में, वो वाली बेंच। ठीक है, बेंच के एंड में क्या आ रहा है? सी एच। मैंने आपको क्या बताया था ऊपर कि जिसमें सी एच आता है उसके बाद हम लोग ई एस लगाएंगे तो वो प्लूरल हो जाएगा। तो हम बेंच में भी ई एस लगा देंगे तो ये हो जाएगा बेंचेस, मतलब बहुत सारी कुर्सियां। अगला है हमारे इसमें बस। बस की स्पेलिंग के एंड में क्या आ रहा है? एस आ रहा है। मैंने आपको ऊपर ही बताया था, जिसमें एस आता है उसके आगे ई एस लगा के हम लोग उसको प्लूरल बना देते हैं तो ये हो जाएगा बसेस।
इसी तरीके से बॉक्स, बॉक्स के एंड में क्या आ रहा है, एक्स, एक्स मतलब ई एस लगेगा, तो ये हो जाएगा हमारा बॉक्सेस। और आखिरी है हमारा मैंगो, मैंगो मतलब आम, और ये एक आम की बात कर रहे हैं, हम इसको प्लूरल बनाएंगे तो हमें पता है कि मैंगो के एंड में मतलब इसकी स्पेलिंग के एंड में क्या आ रहा है, ओ आ रहा है। और मैंने आपको बताया था कि कहीं पर भी आपको ओ दिखे तो उसके आगे ई एस लगा दो, तो मैंने इसमें ई एस लगा दिया, तो ये हो गया मैंगोस मतलब बहुत सारे आम। तो ये तो हो गया हमारा ई एस रूल। इसके बाद हम लोग एफ और एफ ई रूल पढ़ लेते हैं। देखिए हमने ऊपर क्या पढ़ा था कि किसी भी वर्ड के एंड में अगर एस, डबल एस, सी एच, एस एस, ओ, एक्स आ रहा है, उसको हटा के मतलब हटाना नहीं है, उसी के बगल में हम ई एस लगा दे रहे थे। लेकिन अब ये जो हमारा एफ और एफ ई वाला रूल है, इसमें बड़ा चेंज आएगा। कोई भी वर्ड जिसके एंड में या फिर एफ आ रहा है या फिर एफ ई आ रहा है, तो हम क्या करेंगे कि उस एफ या फिर एफ ई को उस वर्ड से मतलब उस शब्द से हटा देंगे और उस एफ और एफ ई की जगह पे वी ई एस लिख देंगे। क्या लिख देंगे, वी ई एस, कभी मत भूलिएगा, वी ई एस लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण के लिए हमारा पहला वर्ड क्या हो गया, वाइफ, वाइफ यानी डब्ल्यू आई एफ ई, वाइफ हिंदी में क्या होता है, पत्नी, ठीक है। तो देखो इसके एंड में क्या आ रहा है, एफ ई, मैंने आपको क्या बताया था, कहीं पर भी हमें एफ ई मिले तो एफ ई हटा दो, तो हमने एफ ई हटा दिया, क्या बचा, डब्ल्यू आई बचा, ठीक है। अब इसके बाद मैंने क्या कहा था कि एफ ई हटाने के बाद क्या लगाना हमें, वी ई एस, ठीक है। तो चलो वी ई एस लगा देते हैं, तो ये हमारा बन जाएगा डब्ल्यू आई वी ई एस मतलब पत्नियां यानी कि वाइफ्स। इसी तरीके से हम एक वर्ड लेते हैं लीफ, लीफ मतलब क्या होता है, पत्ती। लीफ की स्पेलिंग क्या होती है, एल ई ए एफ, आखिरी में क्या आ रहा है, एफ आ रहा है। मैंने आपको क्या बताया था, एफ दिखे उसको हटा के वी ई एस लगा दो, तो हम हटा देते हैं। तो हमारी जो स्पेलिंग बनेगी वो बनेगी एल ई ए जो कि पहले वाले से थी, और वी ई एस हमने बाद में जोड़ दिया। ये हो गया हमारा लीव्स मतलब कि पत्तियां। अगला वर्ड है हमारा नाइफ, नाइफ मतलब चाकू। नाइफ के एंड में क्या आ रहा है, एफ ई, के एन आई एफ ई। अब हम एफ ई को हटा देंगे तो हमारी ये स्पेलिंग बन जाएगी के एन आई वी ई एस, ठीक है। तो देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, जो मेन चीज आपको ध्यान रखनी है, किसी भी वर्ड के एंड में अगर आपको एफ या फिर एफ ई दिख रहा है तो उस एफ और एफ ई को हटा के उसकी जगह पे वी ई एस लगा दो, ठीक है। लेकिन देखो अब इस केस में एक एक्सेप्शन है, मतलब कि एक हमारा कह सकते हैं स्पेशल केस है। वो है ये कि कुछ वर्ड्स हमारे, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके आखिरी में एफ तो आता है लेकिन हम उसमें एफ हटा के वी ई एस नहीं लगाते हैं, बल्कि एफ के साथ ही में एस लगा देते हैं। ये कुछ हमारे एक्सेप्शनल वर्ड होते हैं और इनका कोई अलग से खास लॉजिक नहीं होता है, तो आप लोग चाहो तो इनको अलग से याद कर सकते हो। वैसे मैंने दो तीन वर्ड इसमें लिख दिए हैं, जैसे कि हमारा होता है रूफ, रूफ को हम लोग बी ई एस नहीं लगाते, इसको हम रूफ लिख देते हैं। इसी तरीके से जिराफ, तो जिराफ का जिराफ्स हो जाता है, शेफ, शेफ का शेफ्स हो जाता है, बिलीव, बिलीव का बिलीव्स हो जाता है, और हमारा प्रूफ, प्रूफ का प्रूफ्स हो जाता है। मतलब ये है कि कुछ वर्ड हमारे ऐसे हैं, मतलब कुछ एक्सेप्शनल वर्ड हमारे ऐसे हैं जहां पर एफ और एफ ई हटाकर हम अपना ये वी ई एस नहीं लगाते हैं, ठीक है, वो वैसे के वैसे ही रहते हैं। तो ये तो हो गया हमारा एफ और एफ ई, सॉरी एफ ई का रूल। अब अगला रूल है हमारा वाई का। मतलब ये है कि कोई भी वर्ड, मतलब कोई भी ऐसा शब्द है जिसके एंड यानी कि जिसके आखिर में अगर वाई आ रहा है, ठीक है। मान लीजिए मैंने एक वर्ड ले लिया सिटी, सिटी की स्पेलिंग क्या आती है, सी आई टी वाई, एंड में क्या आ रहा है, वाई आ रहा है। ऐसा कोई भी सिंगुलर वर्ड जिसके एंड में वाई आ रहा है, तो अगर हम उसको प्लूरल में बदलेंगे तो हम सिटी में उस वाई को हटा देंगे और उस वाई की जगह पे लिखेंगे आई ई एस, ठीक है। कोई भी ऐसा वर्ड जिसके एंड में क्या आ रहा हो, वाई आ रहा हो, तो उस वाई को हम हटा के उसकी जगह पे लिख देंगे आई ई एस। फॉर एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण के लिए सबसे पहला वर्ड ले लिया हमने सिटी, सिटी का मतलब क्या होता है, शहर होता है कि नहीं होता है। तो सिटी की स्पेलिंग क्या होती है, सी आई टी वाई, ठीक है। एंड में क्या आ रहा है, वाई आ रहा है, मैंने क्या कहा, वाई को हटा देंगे, ठीक है, वाई को हटा दिया। तो इसके बाद क्या लगाना है हमें उसमें आई ई एस, चलो आई ई एस लगा देते हैं, सी आई टी आई ई एस, क्या बन गया हमारा, ये बन गया हमारा सिटीज, मतलब कि बहुत सारे शहर। इसी तरीके से अगला वर्ड है डायरी। डायरी आपको पता है एक छोटी सी हमारी कॉपी टाइप होती है जिसमें हम लोग चीजें लिखते रहते हैं। डायरी, डायरी के एंड में क्या आ रहा है, वाई आ रहा है, वाई को हटा दीजिए, उसकी जगह पे आई ई एस लिख दीजिए, तो ये बन जाएगा हमारा डायरीज। इसी तरीके से कॉपी, कॉपी में आखिरी में क्या आ रहा है, वाई आ रहा है, वाई को हटा के वहां पे लिख दो आई ई एस, ये बन जाएगा हमारा कॉपीज।
ऐसे ही फ्लाई, फ्लाई में क्या आ रहा है वाई, वाई को हटा देंगे क्या लिखेंगे IES, ये बन जाएगा हमारा फ्लाइज। आखिरी हमारा कंट्री, कंट्री मतलब आपको पता ही होता है देश, देश मतलब आखिरी में क्या आ रहा है वाई, वाई को हटा दो उसके लिख दो IES, तो ये हो गया हमारा कंट्रीज। तो ये रूल होता है हमारा, जब किसी भी वर्ड के एंड में वाई हो तो उस वाई को हटा के हम IES लिख देंगे तो वो वर्ड हमारा सिंगुलर से प्लूरल बन जाएगा। अब देखिए इस रूल में भी एक एक्सेप्शन है, मतलब एक स्पेशल केस है। स्पेशल केस ये है, मान लो कोई ऐसा वर्ड है जो कि वाई से खत्म तो हो रहा है लेकिन वाई से एक वर्ड पहले, मतलब वाई से जो हमारा पहला वर्ड आएगा वो वर्ड हमारा वॉवेल हो। वॉवेल आपको पता है 5 होते हैं, A E I O U। इसका मतलब ये है कि कोई भी ऐसा वर्ड जो कि वाई से खत्म तो हो रहा है लेकिन वाई से एक वर्ड पहले A E I O U, इन 5 में से कोई एक वर्ड आ रहे हैं तो उस कंडीशन में हमारा क्या आ जाता है, ऐसा आ जाता है। मतलब ये है कि मान लीजिए मैंने एक वर्ड ले लिया मंकी, तो मंकी की स्पेलिंग क्या होती है MONKEY। अब देखो ये वाई में तो खत्म हो रहा है तो इस हिसाब से हमें क्या करना चाहिए था, वाई को हटा के यहाँ पे IES लगा देते, लेकिन नहीं, अब हम यहाँ पे ये नहीं करेंगे क्योंकि मंकी में जब स्पेलिंग हमारी वाई से खत्म हो रही है तो वाई से एक वर्ड जो पहला है वो है हमारा ई, जो कि एक वॉवेल है। मैंने क्या कहा था, वॉवेल क्या होते हैं AE I O U, यानी कि ई हमारा क्या हो गया, वॉवेल हो गया। ऐसे केस में हम वाई को हटा के IES नहीं लगाते हैं बल्कि वाई के बगल में एस को जोड़ के उस वर्ड को वैसा का वैसा ही छोड़ देते हैं। मतलब ये है, वर्ड है हमारा मंकी, मंकी और इसके आखिरी वर्ड हो गया हमारा वाई, वाई से एक वर्ड पहले हमारा वॉवेल यानी कि AE I O U में से एक वर्ड हो गया ई, तो इसलिए हम मंकी में वाई को लगा रहने देंगे और उसके बगल में एस को लगा देंगे यानी कि MONKEYS मंकीज। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा प्लूरल। इसी तरीके से अगला वर्ड है की, KEY, खत्म किससे हो रहा है वाई से, लेकिन वाई से एक वर्ड पहला क्या है ई, जो कि है हमारा वॉवेल, तो ये हो जाएगा हमारा कीस यानी कि KEYS कीस। ऐसे ही अगला वर्ड है हमारा ट्रे, ट्रे आपको पता है ना जिसमें चाय वाय रख के ले जाते हैं वो वाली ट्रे। ठीक है, तो ट्रे स्पेलिंग क्या है TRAY, खत्म किससे हो रहा है वाई से, लेकिन वाई से एक वर्ड पहला क्या है ए है, ए क्या है हमारा एक वॉवेल है तो हम इसमें सिर्फ एस लगा देंगे तो ये हो जाएगा ट्रेस। इसी तरीके से हमारा अगला वर्ड है प्ले, प्ले का मतलब होता है खेलना, प्ले की स्पेलिंग क्या होती है PLAY, वाई से एक वर्ड पहला क्या है ए, जो कि क्या होता है वॉवेल, तो ये हो जाएगा हमारा प्लेस यानी PLAYS। ठीक है, इसी तरीके से अगला एक और वर्ड है वो है डेज, डेज मतलब दिन, डे DAY डे। ठीक है, वाई से खत्म हो रहा है लेकिन वाई से एक वर्ड पहला क्या है ए, जो कि एक है क्या वॉवेल, वॉवेल है। इसी तरीके से हमारी जो ये प्लूरल है तो ये बन जाएगा हमारा डेज। ठीक है, तो उम्मीद है अब आप लोग को वाई वाला जो रूल था, मतलब सबसे पहले जिसमें वाई हटा के ये हम लोग IES लगा देते हैं, ये वाला रूल अच्छे समझ में आ गया होगा और साथ में ये जो स्पेशल केस होता है ये भी अच्छे समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद जो हमारा अगला है वो है इर्रेगुलर नाउन। अब देखिए कुछ वर्ड्स यानी कुछ शब्द हमारे ऐसे होते हैं जो कि सिंगुलर से प्लूरल में बदलने के लिए ऊपर दिए हुए किसी भी रूल को फॉलो नहीं करते हैं, ऐसे नाउन्स को हम लोग इर्रेगुलर नाउन कहते हैं। मतलब ये है देयर आर ऑल्सो सम नाउन्स दैट डू नॉट फॉलो द रूल्स, मतलब ये है कि कुछ ऐसे नाउन है जो कि क्या नहीं करते हैं, कोई रूल फॉलो नहीं करते हैं। दीज नाउन्स आर नोन एज इर्रेगुलर नाउन्स, मतलब ये है कि ये जो नाउन होते हैं ये हमारे क्या कहलाते हैं, इर्रेगुलर नाउन। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा इरेगुलर नाउन क्या होते हैं, जो कि कोई भी ऊपर दिए हुए हमारे रूल फॉलो ना करें। तो अब देखिए रूल फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है, लेकिन हमें इसको नाउन से प्रोनाउन तो सॉरी नाउन से प्रोनाउन मैंने गलत चीज बोल दी, सिंगुलर से प्लूरल तो बनाना होगा। ठीक है, अब हमें इसको सिंगुलर से प्लूरल तो बनाना है, तो क्या किया जाए, तो उस कंडीशन में इनको सिंगुलर से प्लूरल बनाने का एक अलग तरीका होता है। जैसे कि पहला वर्ड हो गया मैन, MAN मैन, अगर हमें मैन को प्लूरल में बदलना है तो हम क्या करेंगे, इसका बीच का जो ए है MAN का जो ए है उसको हटा के वहां पे ई लगा देंगे तो ये हो जाएगा मैन, तो ये हमारा सिंगुलर से प्लूरल बन गया। इसी तरीके से अगला वर्ड है वुमेन, WOMAN, हमें इसको सिंगुलर से प्लूरल बनाना है तो हम जो बीच में WOMAN था उसके ए को हटा के वहां पे ई कर देंगे तो वो हो जाएगा हमारा वुमेन। इसी तरीके से अगला वर्ड है ऑक्स, ऑक्स मतलब आपको पता है ना जो बैल होता है वो, तो ऑक्स को अगर हमें प्लूरल बनाना है तो हम उसमें EN जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा ऑक्सन। ऐसे ही अगला वर्ड है चाइल्ड, चाइल्ड
चाइल्ड को अगर हमें प्लूरल बनाना है तो उसमें हम चिल्ड्रन कर देंगे, यानी कि REN जोड़ देंगे। ऐसे ही अगला है हमारा माउस। माउस को अगर हमें प्लूरल बनाना है तो हम उसमें लिख देंगे माइस। अब देखिए, ये जो मैंने आपको सारे के सारे वर्ड्स बताए, क्या इनमें से किसी भी वर्ड ने कोई रूल फॉलो किया? नहीं किया। इसीलिए हम इन सारे वर्ड्स को इर्रेगुलर नाउन कहते हैं। अब देखिए, सिर्फ यही वर्ड्स नहीं है, ऐसे और भी काफी सारे वर्ड होते हैं हमारे इर्रेगुलर नाउन में। अब इसके बाद हमारा जो अगला टर्म है, जो मतलब अगला हमारा रूल है, वो है ये कि कुछ नाउन हमारे ऐसे होते हैं जो कि सिंगुलर में भी वही होते हैं और प्लूरल में भी वही होते हैं। मतलब चाहे आप उसमें सिंगुलर में लिखो चाहे प्लूरल में लिखो, उसमें कोई भी चेंज नहीं आता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हेयर। हेयर क्या होता है? हमारे बाल। इनको अगर हम प्लूरल में करते हैं तब भी ये हेयर ही रहता है। इसी तरीके से शीप। शीप मतलब भेड़। ये हमारा सिंगुलर वर्ड है, अगर हम इसको प्लूरल करेंगे तो भी ये शीप ही रहेगा। इसके बाद है डियर, मतलब कि हिरन। हिरन हमारा सिंगुलर में भी डियर होता है और हिरन हमारा प्लूरल में भी डियर होता है। ऐसे ही डजन। डजन मतलब कि एक दर्जन जो नहीं होता, इसमें आपने सुना जिसमें कोई 12 चीज चढ़े वो हो जाए एक दर्जन, ठीक है? तो वही है डजन। सिंगुलर में भी डजन ही लिखते हैं और प्लूरल में भी डजन ही लिखते हैं। इसके बाद हो गया पेयर, मतलब जोड़ा। तो देखो, हम लोग सिंगुलर में भी पेयर लिखेंगे और प्लूरल में भी पेयर लिखेंगे। इसी तरीके से 100 मतलब 100। 100 को सिंगुलर में भी प्लूरल लिखा जाता है, सॉरी, सिंगुलर में भी हम लोग इसको 100 ही लिखते हैं और प्लूरल में भी हम लोग इसको 100 ही लिखते हैं। तो ये तो हो गया हमारा पूरा सिंगुलर और प्लूरल और उसके सारे रूल्स, कैसे हम सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं और बाकी सारी छोटी छोटी चीजें। उम्मीद है अब आप लोग को अच्छी तरीके से सिंगुलर और प्लूरल समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो कोई बात नहीं, मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको एक बार फिर से इसको समझा दूंगा। चलिए, आप इस चीज को और अच्छे से समझने के लिए मैं आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज देता हूँ 5-6 वर्ड्स की। देखते हैं आप लोग उसमें कैसा करते हो। उस एक्सरसाइज में जो भी आंसर है वो मुझे आप नीचे कमेंट में लिख के भेज सकते हो। So that is it for today, guys. Thank you for watching this video. Make sure to like, share and subscribe to my channel, and also turn on that bell icon so you won't miss any new updates on my channel. So we will meet again in our next video. Till then, goodbye.